This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि जी एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बढ़ावा आएगा तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारी मईशत पे आएगा। लेकिन बाय लार्ज अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस हमारा रहा ही नहीं है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सब सेक्टर्स की बात कर लें जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 1998 में हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, जो इंपोर्ट्स होती थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की दुनिया में, 1998 की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। 1998 में 77 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इंपोर्ट्स होती थी दुनिया में। हमारी आज बैनुल अक़वामी तिजारत पूरी मईशत की कोई 70 अरब डॉलर के करीब है। एक सेक्टर हॉर्टिकल्चर सेक्टर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अगर हम देखें तो दुनिया में अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम कोई सच बढ़ावा नहीं देख रहे अपनी एक्सपोर्ट्स में। हमने नुमाइशें भी बहुत की, हमने बातें भी बहुत की, हमने प्रपोजल्स भी बहुत दिए। हमारे बड़े, चाहे उनमें हम सदर पाकिस्तान की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, वो भी कहते रहे कि जी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है सच। अगर कोई ठीक से इक़दाम किए गए होते तो आज शायद हम ये जो तिजारती खसारे की बात करते हैं कि जी 21 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, ये नहीं हम फेस कर रहे होते। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे रिजर्व्स 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है। कहाँ से स्ट्रांग इकॉनमी है हमारी? हम बात करते हैं कि जी ओवरऑल अगर हम देखें तो दुनिया के साथ जो तिजारत है उसमें हम बढ़ावा देखेंगे, इसलिए कि हम GSP प्लस फैसिलिटी की बात करते हैं, बहुत सारे PTAs की बात करते हैं। लेकिन हमारी बरामदात अगर आप देखें पिछले माली साल में 20.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर, हार्डली 21 अरब डॉलर की हमारी बरामदात रही हैं, बढ़ने की बजाय कम हुई हैं। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो बाय एंड लार्ज हम देखें नई मार्केट्स हम तलाश कर ही नहीं पाए। हम अगर आम की बात करते हैं तो आम बाय एंड लार्ज हम दुबई भेजते रहे हैं, UK भेजते रहे हैं, सऊदी अरेबिया भेजते रहे हैं, एक दो और ममालिक हैं। अगर हम बात करें एप्पल की तो सेब की हमारी एक्सपोर्ट बाय एंड लार्ज जो रही है वो श्रीलंका ही रही है और कुछ ममालिक हैं। हम आखिर नई मंडियाँ क्यों नहीं तलाश कर पा रहे? हम आखिर अपनी यील्ड को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्यों नहीं कम कर पा रहे? पैकेजिंग प्रोसेसिंग में आखिर सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही? नुमाइशें होती हैं, हमारे बड़े आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे इक़दाम होंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लाजमी अच्छे इक़दाम होंगे। और अगर देखें तो ये बात तो सामने आई है कि अगर हम पिछले माली साल की बात करें तो टोटल जो बरामदात रही हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, वो इससे पहले माली साल के मुकाबले में कम हुई हैं। हमने कभी भी नहीं देखा कि हमारी एक्सपोर्ट फ्रूट्स की और वेजिटेबल की कोई 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। आखिर 700 मिलियन, 1 अरब डॉलर भी हम एक्सपोर्ट के ज़रिए थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं कमा पा रहे। 22% शेयर है हमारी एग्रीकल्चर का हमारी मईशत में, लेकिन इस पे फोकस है सच क्यों नहीं है? सरमायाकारी क्यों नहीं हो पा रही? ये भी बातें सुनते हैं कि अगर हुकूमत मरात दे, जो प्रपोजल्स भेजे जाते हैं बजट से पहले उन पे नज़रसानी की जाए तो अगले आने वाले 10 साल में पाकिस्तान के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सिर्फ इस सेक्टर की बरामदात 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की हो सकती है। तमाम इशूज़ है जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है वहीद अहमद साहब ने। आप चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के। वही साहब प्रोग्राम को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या हालात हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर के? सबसे पहले खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बिज़नेस प्लस का। ये हॉर्टिकल्चर का तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर हम देखें हमारी एक्सपोर्ट जो आपने कहा है, जो लास्ट ईयर 2015 और 16 में हमारे 671 मिलियन डॉलर की हुई थी। इस साल जो डिक्लाइन हुआ है 7% हुआ है। उसका जो मेन रीज़न है क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा मैंगो सीज़न है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई। उसकी मेन वजह ये देखें, हमारा जो बिज़नेस है ना सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
उसके ऊपर ही जाके फिर हम अपने टारगेट्स पूरे करते हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन कम हो, ये भी होता है। लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन मैंगो की, खासकर मैं मैंगो की बात करूँगा इसलिए किंग ऑफ फ्रूट्स है हमारा और मैंगो का सीज़न चल ही रहा है इस टाइम पे। लास्ट ईयर हमारे 68,000 मैट्रिक टन्स हुई थी। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो सर्दियाँ पिछले साल देर को ख़त्म हुई थी, वो इम्पैक्ट पड़ा आम के ऊपर, ख़ासकर पंजाब की फसल के ऊपर। और दूसरा जब इम्पैक्ट ये पड़ा जब हमारा सीज़न चल रहा था मई में और जून के अंदर, काफ़ी आंधियाँ आई, बारिशें आए, हेल स्टॉर्म आए, उससे हमारी प्रोडक्शन मोर देन 60% पंजाब की डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से हमारा जो टारगेट पूरा ना हो सका, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन आया। क्या दुनिया भर में इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रोअर्स को, या सिर्फ पाकिस्तान में ही इस तरह का मौसम है जिसकी वजह से होती है तबाही? दुनिया में क्या इकदाम किए जाते हैं कि जी अगर मौसम ख़राब होगा तो हम ये इकदाम करें, या सिर्फ? देखें, दुनिया में देखें मौसम तो एक कुदरती है जो मैं कहूँगा जो अगर हम कंपेयर टू अदर्स करेंगे इंटरनेशनली, वो करते हैं, ज़रूर करते हैं, मगर एक असरात तो उधर भी आते हैं। मगर वो अपने ग्रोअर को एजुकेट करते हैं, उनको बता देते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है, आप ये इंतज़ाम करें। मगर हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे, अगर बता भी देंगे तो क्या करेंगे। बात ये है कि इसे बताना किसको चाहिए? बताना, देखें अब तो मैं ये कहूँगा प्रोविंस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो बताएं कि हर प्रोविंस की जिम्मेदारी कि अपने ग्रोअर्स को बताएं कि इसका कौन सा डिपार्टमेंट? उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी। देखें जी, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी वास हो गई है कि अगर आप देखें कि आज तो मौसम तो आपको 6-6 महीने का पता चल जाता है। मुझे तो अच्छी तरह याद है कुछ सालों पहले तो हम जब हमारे यहाँ खबरें आती थी तो आज का ही मौसम बताते थे, दुनिया अगले महीने का बताते थे, महीने में क्या होने वाला है। तो आपके सेल फोन में एक महीने का मौसम की सूरत हाल आपको प्रेडिक्शन आ जाती है। तो हमें असल में क्या है कि किसानों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बताना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। बहुत कुछ काम कर सकते हैं हम इस सेक्टर में। मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा वो हॉर्टिकल्चर जो है ना, उसमें हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आपने जो बात की है ना एक्सपोर्ट, मैं दो तरफ देख रहा हूँ, दो काम कर सकते हैं हम आज। अगर हम अच्छा काम करने लगे, मेरा जो एक ही फोकस है जो हमेशा मैं बात करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर वो नहीं हुई तो दो काम होंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी और इंपोर्ट बढ़ जाएगी। मुझे एक्सपोर्ट की इतनी फ़िक्र नहीं है, मुझे अपने 190 मिलियन डॉलर 100 मिलियन 190 जो पॉपुलेशन है हमारी, उनकी 200 मिलियन, हाँ 200 मिलियन 190 200 मिलियन, ठीक है, उनकी मुझे फ़िक्र है। उनकी ये फ़िक्र है कि जी कल को अगर हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट होने लग गया तो उसकी प्राइसें बढ़ जाएंगी, जो हो भी रहा है ना। देखिए अगर मैं अपने इन 4 सालों, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 4 सालों के मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं जी 2010 से लेके 15 तक, उसमें 180 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी 2010 में, और 14 में वो जाके 380 मिलियन डॉलर की होगी। और उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन भी दी थी। कब दी थी? 2015 की, इसलिए उस वक्त फिगर 2015 की नहीं है, इसलिए मैं आपको 2014 तक बता रहा हूँ। क्या कहा आपने? क्या कहा? मैंने उनको बताया जी R&D सब कुछ ये इस तरह कर सकते हैं हर चीज़। वो कहते हैं जी ये इतना, ये बताएं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे जी वहाँ वज़ीर आज़म साहब के साथ और कौन कौन से मिनिस्टर्स थे? सब सीनियर कैबिनेट बैठी हुई थी। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का थिंक टैंक बैठा हुआ था। पूरे पाकिस्तान का थिंक टैंक बैठा हुआ था। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन दी कि जी ये चीज़ें अगर आप करें, ये इंसेंटिव्स दें तो हम बेहतरी ला सकते हैं। 10 महीने हो गए। 10 महीने से ज़्यादा ये इलाज क्या देखिए, क्या हमने तो ये बताया जी 671 को हम अगले 10 सालों में 6 बिलियन डॉलर पे कैसे ले जा सकते हैं। हमने ये कहा, एक मिनट, आपने वज़ीर आज़म को कहा कि इस वक्त की हमारी बरामदात 671 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं, इसको अगले 10 साल में 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने? वज़ीर साहब ने बोला कि हम देखते हैं, करते हैं, वही चीज़ है जो एक जवाब होता है। मगर एक मैं ये कहूँगा, देखिए मैंने ना आज तक कभी नेगेटिव चीज़ नहीं लेता मैं किसी की भी। मैं कहता हूँ काम हमें कराना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को हम बुरा ही बोलते रहेंगे तो वो काम नहीं होगा। हम बुरा नहीं बोल रहे, हम पता क्या करें वही साहब, हमें कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना कि आपने प्रेजेंटेशन दी, 10 महीने हो गए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसका आउटपुट क्या है। भाई हम किसी को बुरा नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप सब अच्छे हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि
इदारे, एक एसोसिएशन की तरफ से आपको प्रेजेंटेशन दी, मुल्क की बेहतरी के लिए कहा कि ये अमारात अगर मिले, अगर ये इकदाम किए जाएँ तो बेहतरी आएगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब की तरफ से कोई इकदाम किए गए या नहीं? नहीं, बिल्कुल किए गए, इसलिए कि हमने कहा था कि सबसे बड़ी जो हमारी एक्सपोर्ट कीनू की $200 मिलियन की वो ख़तरे में आई हुई थी, इसलिए कि उसके अंदर इतने वायरसेस, डिजीज़ लग चुके। हमने बोला अगर इस इंडस्ट्री को अगर आपने नहीं देखा, ये तबाह हो जाएगी और ये $200 मिलियन जो है हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए देखें 671 में से 200 मिलियन 25% तो आपका कीनू का शेयर है। हमें तो सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी कि इसको बचाया जाए। उसमें क्या किया गया है, सिट्रस बोर्ड डेवलपमेंट बनाया है अभी, उसके अंदर हमें स्टेक होल्डरों को डाला हुआ है। चीज़ें हो रही है मगर स्लो हो रही है, जो स्पीड होना चाहिए वो नहीं हो रही। काम हो रहा है मगर जितना बताया जा रहा है उतना नहीं हुआ जा रहा है। अगर उसको मैं कहता हूँ, देखें जिस मुल्क में आप बैठे ना, जो वहाँ है उसका फ़ायदा उठाया जाए। या हमारे पास अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम, 4 मौसम दिए हुए हैं, इतनी अच्छी ज़मीनें दी हुई हैं, लैंड दिया हुआ है, इसका आप उठाएं एडवांटेज। हमने क्या कहा सबसे पहले कि ना हमें बिजली चाहिए ना हमें गैस चाहिए, हम आपसे ये नहीं मांग रहे, वो जो आप कर भी नहीं सकेंगे एकदम, हमें पता है उस चीज़ का। हमें आप इन चीज़ों को बेहतरी कर दें, हम आपको 2 साल के अंदर $1 अरब की एक्सपोर्ट कर दें। आपने क्या कहा, क्या चाहिए? हमने कर दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ रिसर्च डेवलपमेंट किस लिए। कीनू का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। आज ग्रोअर मेरा बेचारा सर में दर्द है तो पेट की गोली खा रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। जब तक उनको अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, उनको बताया नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा एक ही मकसद है, हमारे जो एसोसिएशन का एक ही मकसद है कि हम इस मुल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें और हील बढ़ाएं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हुई। हमारे 2 काम हैं, 2 काम हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक तो जो हमारे वैरायटीज़ ऑलरेडी हैं उनको बेहतर करें। देखिए आज कीनू जो है ना 70% सी और बी पे चला गया, 30% जो है वो ए है। क्यों? ग्रोअर्स को कम पैसे मिलेंगे। हम चाहते हैं ये 70% ए हो जाए और 30% बी सी हो जाए। ऑटोमेटिकली ग्रोअर को अच्छे पैसे मिलेंगे, एक्सपोर्टर को भी अच्छे मिलेंगे। क्यों? कि क्वालिटी का जाएगा कीनू। अब हमारा क्या प्लान है, इसलिए मैं आपको एक सेक्टर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ कीनू पर डिपेंड नहीं करें और वैरायटियों को भी उगाएं, 4-5 वैरायटियों को उगाएं। आज हमारा सीज़न दिसंबर में शुरू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है। हम चाहते हैं अक्टूबर में शुरू हो और मई में ख़त्म हो, कम से कम 8 महीने का। हम सिर्फ सरगोदा, बलवाल, अभी हमारा जो टारगेट है इसी रीजन के अंदर है। ज़्यादातर कीनू यहाँ ही उगता है, प्रोडक्शन होती है $2.5 मिलियन और ज़्यादा 95% इसी रीजन का भी एक्सपोर्ट होता है। हम चाहते हैं हम एरिया भी बढ़ाएं और जहाँ पे कीनू है उसके साथ साथ दूसरी वैरायटीज़ को भी इंट्रोड्यूस कराएं। अब ये कैसे होगा? देखें, ये जो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो 18 अमेंडमेंट हुई है, जो प्रोविंस में चले गए एग्रीकल्चर 18, उससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ, ख़ासकर हमारे सेक्टर का। प्रोविंस कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। पंजाब में भी नहीं ले रहे। पंजाब में कुछ ओन करते हैं मगर सिंध तो बिल्कुल ही। मैं ज़्यादा प्रोडक्शन की परसेंटेज की बात कर लेते हैं, कितने % पंजाब में होता है, कितने % देखें जी, दोनों तरफ आपकी अच्छी लैंड्स हैं। अगर सिंध में नहीं है तो मगर कर सकते हैं अच्छा। परसेंटेज तो बता, परसेंटेज देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर मैंगो 60-70% पंजाब में होता है। जी हाँ, मैंगो के आपको एग्जांपल दूं, 67% मैंगो वहाँ है, उस रेस्ट जो पंजाब का है और 1% खैबर पख्तूनख्वा का है। इसके अलावा काफ़ी हमारा जो मैं आपको एक्सपोर्ट के आइटम्स से उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तो बहुत है, सिंध के अंदर भी है, पंजाब, मगर डेफिनेटली पंजाब जो है 60% से ज़्यादा है हमारी प्रोडक्शन। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पंजाब की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कोई 60 से 70% होगी। बिल्कुल 60% to 65%, और सिंध की कोई 30% के करीब 30%। ठीक, देखें खैबर पख्तूनख्वा भी है, आपका बलूचिस्तान भी है, यहाँ भी प्रोडक्शन है आपकी। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो 400 के करीब नाशपातियों के बड़े बागात हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, बड़ी सब्जियाँ। हमारे एक्सपोर्टरों ने जो हम बातें करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमसे गवर्नमेंट को नहीं करा, हम अपने लोगों से काम हमने क्या शुरू करा है। मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, हमने अपने एक्सपोर्टरों को बताया कि जब तक आप ग्रोअर के साथ लिंकेज नहीं करोगे ना कभी तरक्की नहीं करोगे। अब क्या हमने काम किया है, हमारा एक्सपोर्टर बीज देता है ग्रोअर को, वो लगाता है और एक्सपोर्टर उससे ख़रीदता है और जितना भी खर्चा आता है एक्सपोर्टर उसको भर रहा है। अब क्या हो रहा है,
प्रॉफिट हम ग्रोअर को भी अच्छा दे रहे हैं और एक्सपोर्टर भी अच्छा ले रहा है और क्वालिटी अच्छी हो रही है उससे। ये हमने काम खुद शुरू किया, मगर इतने कब बड़े से स्केल किया? के ऊपर नहीं कब किया। से किया? ये जी इसको 3 साल हो गए इस काम को लेकिन करते 3 हुए। साल अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसे करेंगे 3 साल से काम हो रहा है, फिर जैसे आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपकी बात हुई, प्रेजेंटेशन दी, 10 महीने हो गए और उस पर कोई इकदाम भी हुए। अगर इकदाम वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से हुए हैं, रेलेवेंट मिनिस्ट्री की तरफ से हुई हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि 2014-15 में हमारी बरामदा ज़्यादा थी, 2015-16 में कम हो गई? देखें जी, हमें ना अगर आप देखें ना, सिर्फ हमारी कम नहीं, अगर मैं दुनिया को उठा के देखूँ ना, सबकी एक्सपोर्ट कमी। मैं आपको एग्जांपल दूँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल की 2014 के अंदर हमारी 114 बिलियन डॉलर की थी और लास्ट ईयर हमारी जो थी 116 बिलियन डॉलर की। और इस साल बिलियन या मिलियन? बिलियन डॉलर मैं कर रहा हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटरनेशनली दुनिया ठीक, में जो ठीक, एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक। 2000 मैं ज़रा फिर इसको करेक्ट करता हूँ, 2014 में 114 बिलियन थी जो दुनिया की एक्सपोर्ट है वर्ल्ड को, और 2015 के फिगर वो 107 बिलियन पे आ गए। इसका मतलब इंटरनेशनली भी वो ड्रॉप हुए हैं। इसलिए कि, और मैंने आपको रीज़न जो बताया, देखें हमारा जो, हमें क्या एडवांटेज है, हमारा प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसको इतना फ़र्क पड़ा, मगर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखें अगर मैं हर सेक्टर की बात करूँ ना, अगर जो पाकिस्तान में किसी की 30% निकली है, किसी का क्या हुआ है, ये वाइस सेक्टर है जो मतलब कि 5 to 7 हमारी डिक्रीज़ हुई है। वेजिटेबल में बहुत कम हुई है, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई। मैं आपको मेन रीज़न बताया कि लास्ट ईयर जो हमारा मैंगो का सीज़न था वो अच्छा नहीं रहा प्रोडक्शन की वजह से, इसकी वजह से वो डिक्लाइन हो गई है एक्सपोर्ट। हमारी ये वजह, वरना हमारा तो ये प्लान था कि हम 700 क्रॉस कर जाते इस साल, मगर वो मौसम ने हमें साथ नहीं दिया, उसकी वजह से हमारी डिक्लाइन हुई। और हमने यही प्लान किया है इंशाल्लाह ताला 2016-17 जो होगा इंशाल्लाह ताला, उससे हमारी खुशखबरी होगी सेक्टर की, हम इंक्रीज़ पे जाएंगे। बात ये है कि हम कहते हैं इसे टारगेट क्या है आपका? हमारा टारगेट के अगले 2 से 3 साल में इसको हम 900 मिलियन, मतलब कि अगले 2 सालों में इसको 900 क्रॉस करें और तीसरे साल में 1 अरब क्रॉस कर जाएं इसको। मगर हमें देखें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाहिए। देखें हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे तो हमें पैसे दे दो, सब्सिडी दे, हम ये चीज़ें पसंद भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमें काम करना, हम चाहते हैं हमें काम, हमारे पास है भी ये प्लान भी, आप इसको ऑन करें। प्रोविंस गवर्नमेंट ऑन करेगी तो ये काम होगा, ये वरना तो हम नहीं कर सकेंगे काम को। जैसे अक्सर कहा जाता है कि जी अगर एक एग्जांपल ले लें, तुर्की की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पे ज़मीन दे दी गई एक्सपोर्टर्स को कोई 99 साल की लीज पे, ठीक है ना, फ्री में, मुफ्त में। इसी तरह के कोई इकदाम किए जाए? बिल्कुल जी, ये जो आप बातें कर रहे हैं सब हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा ही था। ये आपने कहा था ये? बिल्कुल कहा था, यही प्रपोजल मैंने दिया था कि जी हमें आप ज़मीन दें, हमें लीज पे दें, आप 99 नहीं दे तो 25 साल तो दें, ठीक है, कुछ हम काम करना चाहते हैं। वो गायें असल में क्या है, देंगे पाकिस्तान में, देखें मैंने जो सीखा है, हर कल्चर को आप उससे उस तरीके से ही काम करें। पाकिस्तान में ये फ़ायदा है, अगर एक काम अच्छा हो जाता है ना, एग्जाम्पल फिट हो जाता है, तो वो सब उस पर लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ रोल मॉडल बनाएं हम इसको, सिंध ने बनाए, पंजाब में बनाए, खैबर पख्तूनख्वा में बनाए, बलूचिस्तान ने बनाए, हर प्रोडक्ट का, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने किया ये काम। हमने 2 साल पहले आम के ऊपर जो है कपड़ा चढ़ाया, एक मतलब क्या उसके अंदर जाली टाइप का। उससे क्या फ़ायदा होता है, उसमें जो फ्रूट फ्लाइस है ना वो अटैक नहीं करती, और दूसरा आम की जो खूबसूरती है उसमें फ़र्क नहीं आता, जिसमें दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो नहीं आया। उससे क्या हुआ, इस साल, पिछले साल तो 2 सालों में हमने क्या काम किया कि हमने ग्रोअर को फ्री दी है, क्या लगाओ आप, हम आपसे फ्रूट अच्छे प्राइस में करेंगे। उन्होंने बोला जब फ्री की चीज़ आ रही तो हम क्या कर रहे हैं, साइकी से काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हर बंदे की सोच तरीके से काम हमें करना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो उससे क्या हुआ, वही प्रोडक्ट जो एग्जाम्पल 1000 रुपये मन बिक रहा था, उसकी प्राइस 1400 रुपये मन आपने दी ग्रोअर को दी। देखें जब तक ग्रोअर को अच्छी प्राइस नहीं देंगे ना, मैं एक ही बात करता हूँ, जो मैं कहीं भी जाता हूँ ना, ग्रोअर एक्सपोर्टर को ब्लेम करता है, एक्सपोर्टर ग्रोअर को ब्लेम करता है। मैंने बोला ये गेम ख़त्म करें, दोस्ती कर ले। दोस्ती देखें दोस्ती का क्या है, देखें मैच्योरिटी ले आए।
विन विन सिचुएशन। विन विन मेजोरिटी लेके आए, हमारे यहाँ मेजोरिटी नहीं है, छोटे बिल्कुल। हम ये कहते हैं आप अपने मसले हमारे सामने लाएं, हम अपने मसले आपके सामने लाएं, मिल के हल करते हैं। मिल के हल करते हैं। बिल्कुल, ये इसी position इसी पे होगी। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हम बात करें कि आखिर क्या ऐसे इकदाम करें कि अपनी सब्जियां और अपने फलों की एक्सपोर्ट में, बरामदात में हम इजाफा देख पाएँ और जो इम्पोर्ट हो रही है उसको ज़रा कम करें। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि आखिर कौन से ऐसे इक़दामात अभी तक नहीं कर पाए हम जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ख़ास तौर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बढ़ा नहीं पाए हैं। अगर हम देखें तो एग्ज़िबिशन्स वगैरह के हवाले से अक्सर बात की जाती है, सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशन के हवाले से बात की जाती है कि बड़ी मुफीद होती है। इसी हवाले से वही सब बताइए कि सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशन के हवाले से जो बातें करते हैं वाकई उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखें जी, बेनिफिट जब होगा जब उसकी प्लानिंग हो, उसके सही तरीके से जिस मुल्क में की जा रही है वहाँ कैंपेन होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, सही तरीके से मार्केटिंग हो, तो मैं कहता हूँ फिर उस पर इम्पैक्ट ज़रूर डेफिनेटली आएगा। डिपेंड है कि किस मुल्क में आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आएगा इम्पैक्ट। मगर बात यह कि अगर मैं सिंगल कंट्री कहीं कर दूँ और कुछ ना करूँ फिर नाकाम हो जाऊँ, देखें सिंगल कंट्री का कसूर नहीं है, दुनिया कर रही है वो। बात है कि आपके तरीक़ेकार किया है, अगर आपके तरीक़ेकार ठीक है तो उसको आप कामयाबी से आराम से कर सकते हैं। इसलिए कि हम क्या देखते हैं, अब मैं अपनी मिसाल दूं, जब मैं एग्जीबिशंस पे जाता हूं तो मैं पाकिस्तान पेविलियन में नहीं लगाता। मैं ये नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बात है, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं सिर्फ जूस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ। अब मेरी जो सेक्टर है वो जूस वाले जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ मुझे बैठना चाहिए, तो मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा। इसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एज अ बिजनेसमैन भी हमें ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि अगर हमें टिडैप सब्सिडी दे रहे हैं तो हमें वहाँ बैठा, हमें ये फोकस करना चाहिए हमारा जो सेक्टर है वो कहाँ बैठा है, हमें वहाँ बैठना चाहिए, उसकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए। मैंने देखी है टिडैप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, मगर बात मैं वही कहूँगा, प्लानिंग के साथ अगर हम कहीं भी करेंगे लाजमी वो अच्छा होगा। मगर मैं ये चाहता हूँ सिंगल कंट्रीज तो करें, मगर जहाँ पे भी हमारे एग्जीबिशन हो जाए, जहाँ पे 100 मुल्कों के लोग दुनिया से आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक गल्फ फूड होता है, सियाल होता है, मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, फ्रूट लॉजिस्टिका हो रहा है, इसके अलावा सियाल कनाडा, बड़े एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे दुनिया का जो सबसे बड़ा यूरोप में एग्जीबिशन है वो एनोवा है, जो फूड रिलेटेड है, जिसमें फ्रेश फूड भी और प्रोसेस फूड भी है, जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज से लोग आते हैं। वहाँ आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन करें। पाकिस्तान को जब हम जाते हैं वहाँ हर एक के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई तुनीजिया, इजिप्ट, दूसरे मुल्कों की करें, पाकिस्तान भी वो करें, वहाँ पैसा लगाएं। हम सही जगह पे, राइट जगह पे अगर सही जगह पे पैसा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। अब इसी पे पाकिस्तान की अगर प्रॉक्सिमिटी की बात कर लें, देखें दो चीज़ें हैं, देखिए मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये तो बिल्कुल करीबी है ना। यूरोप हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, यूएस करते रहे हैं। देखें जी, मैं कौन से ऐसे ममालिक, देखें जी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ना मैं यूरोप को फोकस करता हूँ ना मिडिल ईस्ट। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है अफ्रीका साइड जाएं, अगर आपको बढ़ाना है सीआईएस कंट्रीज़ में जाएं। ख़ासकर मैं रशिया की बात करूँगा। रशिया में लोग डरते हैं, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। आज हमें वहाँ काम करते हुए 11 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आज कीनों की सबसे बड़ी मंडी जो है ना रशिया बन गई है। हम $100 मिलियन से ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं रशिया में। देखें अच्छे बुरे हर जगह है, मगर मैं आज आपके तवस्सुल से यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ बिजनेसमैन को जो दूसरे सेक्टर के, रशिया जाएं, आप दूसरी मार्केटें भूल जाएंगे। मैंने एक ही चीज़ सीखी है इस बिज़नेस में, जो मुश्किल मार्केट्स हैं वहीं प्रॉफिट मिलता है, वहीं हर एक एक्सेस नहीं होता। मेरी यही ख्वाहिश है ख़ासकर जब भी एसोसिएशन में कि यार हम ये मार्केट और ट्रेडिशनली जो मार्केट है ना से निकले हम बाहर। हम अफ्रीकन साइड जाए, हम साउथ अमेरिका जाए जहाँ पे हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो जब आप इस सेक्टर को इस जगह पे बढ़ेंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हम डरते हैं हमारे पैसे रह जाएंगे, वहाँ से टीटी कैसे होगी, पेमेंट कैसे होगी। इसी तरह आपने एग्जीबिशन की बात की, मैं पहले भी आपको बता रहा था 671 मिलियन को किस तरह मैं 6 बिलियन। मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने सिट्रस का भी बताया कि कीनू है, उसमें हम नई वैरायटियों में काम करना चाहिए और उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। उससे क्या होगा, हम सीज़न बढ़ाना चाहते हैं, कम से कम 8 से 9 महीने सीज़न हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा टारगेट है कि 4 सालों के अंदर उसको हम कम से कम उसकी जो एक्सपोर्ट है 400 मिलियन पे लेकर जाएं और अगले 10 सालों के अंदर उसको 1 बिलियन से। एक सेक्टर की बात करूँ मैं, सिट्रस हाँ, ठीक। आपने जैसे भी कीनू की बात की ना,
आपने कहा कोई 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की आपकी मार्केट है रशिया में। सिर्फ एक मुल्क की बात की। क्या हम ऐसे ही करते रहे कि हमने एक फ्रूट की अगर हम बात करें तो हमने एक ही मुल्क को, जैसे श्रीलंका सेब बेचते रहे, अगर हम आम की बात करें तो हम सऊदी अरेबिया को देखते रहे, यूके को देखते रहे, दुबई वगैरह। क्या ऐसा नहीं होता कि एक ही मुल्क में मुख्तलिफ फ्रूट्स की हमारी जो पोटेंशियल मौजूद है एक्सपोर्ट होती रहे? देखें जी, आपका इसमें मैं ये जवाब दूंगा, हमारे इन 4 सालों में हमने काफ़ी मुल्क को बढ़ाए। पहले हमारी यूएई में ख़ासकर मैंगो की एक्सपोर्ट होती थी 80%, अब वो आके 60 पे आ गई। वजह ये कि हमने दूसरे मुल्कों में एक्सपेंड हुए हैं। हमारे शेयर किसने लिया? शेयर लिया जी आपके यूरोप ने भी लिया। अभी देखें हमारे इन 4 सालों में एक्सपोर्ट जो खुली है, ऑस्ट्रेलिया खुल गई है, साउथ कोरिया खुली है, हमारी जापान खुली है, अमेरिका खुली है, नई मार्केटें खुली हैं। असल में हमारा क्या इशू है, हमें क्वारंटाइन इश्यूज आते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर हम मार्केट में। ऐसा नहीं हो भाई साहब के ऐसे ममालिक जो प्रॉक्सिमिटी अगर हम बात करें, जहाँ लीड टाइम कम हो, अगर हम फार ईस्ट भेजेंगे या मिडल ईस्ट भेजेंगे या CIS, तो लीड टाइम कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। देखें आप ये देखें ना, 4 साल से हमने ईरान की मार्केट बनाई, आज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गई ईरान। जो आप शेयर की बात कर रहे हैं ना, ईरान की तरफ किस फल की? मैंगो की, कीनू की, दोनों की हम बात कर रहे हैं। मैं देखें जो पिछले मसले थे इंटरनेशनली, जो सैंक्शन लगी थी उससे हम बहुत हर्ट हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी डिक्लाइन हुई है ईरान की तरफ से, इसलिए कि हमें बैंक ई फॉर्म नहीं दे रहा। आज भी मैं इस बात करूंगा कि आज उनके ऊपर सेक्शन हट भी गई, आज भी हमें कोई कमर्शियल बैंक ऐसे हैं जो हमें ई फॉर्म नहीं दे रहे ईरान के लिए। बहुत बड़ा इशू है वो हमारे लिए। देखिए ये बातें हम मई में कर रहे थे कि भाई हमारा मैंगो सीज़न है, हम कुछ बेनिफिट कर लें। बात ये कि मैं ये कहूँगा कि ईरान में तो ई फॉर्म का इशू है। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जब वहाँ कीनू हमारा सीज़न होता है तो वो इम्पोर्ट परमिट इशू नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं हम उनसे हर चीज़ मंगा लें। अगर आप आएँ, रोज़ कराची मार्केट की बात करता हूँ, रोज़ उनके 8 से 9 रेफर कंटेनर्स आए होते हैं, वहाँ अनलोड होते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर आप फिगर उठाएं, ईरान की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। जब हम करने जाते हैं तो वो इतने बड़े मसाइल आ जाते हैं। क्यों? ये क्यों? ये हमने मिनिस्टर साहब से पूछा क्यों ऐसे क्या? उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बस हम तो ये जवाब लेते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं भाई? अब ये तो देखें, चलें, पहले तो एक इंटरनेशनली प्रॉब्लम था ना, तो हमने बोला चलें एक इशू है, अब तो हट गए ना। अभी हम ये 3 महीने से जब से हटी ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने सबसे पहले प्रपोज किया था, जैसी सेक्शन हटी थी हमने प्रपोज किया था, एसोसिएशन ने लेटर लिखा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान से डेलीगेशन जाना चाहिए। सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल का नहीं, हर बिजनेसमैन, हर सेक्टर को जाना चाहिए इधर, क्योंकि मार्केट खुली है, देयर इज अ चांस, इंटर करें अभी। और अभी तक इंटर नहीं हुआ, 4 महीने हो गए, दुनिया भर घूम के चली गई वहाँ से। अरे ये प्लानिंग उन्होंने देखी अपनी ऑयल आउटपुट की बात करें ना, ईरान ने जैसे ही सैंक्शंस हटे कहा कि जी हम 3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोडक्शन करेंगे। 3 से क्या, इससे तो 4 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन पे आ गए हैं। जब उनको मौका मिला कि जी हम एक्सपोर्ट करें तो वो कर रहे हैं। हमें जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो आखिर हुकूमत सपोर्ट क्यों नहीं करती? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। देखिए जी, हुकूमत, बात ये कि मैंने आपको बताया जी, फेडरल ने हमारे साथ काफ़ी काम किया है। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, 2014 में हमें वार्निंग आ गई थी यूरोपियन यूनियन से। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन और यूके ने इंडिया का आम को बैन कर दिया था, हमें वार्निंग आ गई। हमारे फेडरल के साथ ये भी एग्जाम्पल होगा, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ मिल गई, दोनों ने मिलकर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मैंगो को बैन नहीं होने दिया। देखें, बैन का मकसद ये नहीं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन यूके में बैन हो जाएगा। बात है कि वो जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इंडिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, हमने उसको एडवांटेज लिया, हमने कैश किया उसको, जो हमें करना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं कि जब जापान, अभी आपने जैसे कहा कि जापान की मंडी खुल गई हमारे लिए, जापान के लिए कहा जाता है कि अगर हम सेब की बात करें, जब तक कि सेब बिल्कुल राउंड ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे थोड़े होते हैं ना दबे वगैरह, वो इम्पोर्ट ही नहीं करते। यानी वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है। लेकिन जी क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी एक तो होती है अपीयरेंस, वो सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज से क्वारंटाइन इशू। क्वारंटाइन में फ्रूट फ्लाइस आ जाते हैं, एमआरएल आ जाता है, पहले आपको वो क्लियर करना होगा, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे उसके अपीयरेंस पे। देखें फ्रूट्स है ना, हम लोग कहते हैं आम बहुत अच्छा है, हमारा कीनू बहुत अच्छा है, हमारा सेब बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ फिर बिकता क्यों नहीं? सवाल मेरा ये, बिकता क्यों नहीं? क्यों? उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है। वेल सेड। दुनिया में आज जो भी चीज़ बिकती है ना, पहले आंखों से बिकती है, फिर आपके टेस्ट में आती है।
हमें ये समझा रहे हैं, हमारी गलतियां भी एक्सपोर्टरों से ये हुई है। मैं इनको हमेशा एक बात करता हूँ कि ख़ासकर यूरोप की और यूके की बात करूँगा, आप लोगों ने सिर्फ वहाँ इतनी कम्युनिटी के साथ बिजनेस किया है। चलें यूके तो एक आज वहाँ थर्ड जनरेशन आ गई है, वहाँ फूड मार्केट में भी लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन। मगर मैं एग्जांपल दूंगा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हम किससे काम कर रहे हैं? इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन या बंगाली, इनसे काम कर रहे हैं। तो विजन ही नहीं है ना, विजन होना चाहिए। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरी क्या सोच है कि आप इससे काम कर रहे हो मगर ये वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा कभी भी। अगर मैं फ्रांस में फ्रेंच के साथ काम करूँगा ना, शायद आज वो 200 kg ले लेगा, मगर अगले 5 सालों में वो 2000 टन पे आ जाएगा। क्यों? कि मैंने वहाँ के लोकल, मतलब कि वहाँ के सही 99% को टारगेट किया है। That's right. ये हमारी कमी है। और उससे देखें रिसेंटली गए थे आप? नहीं, मैं कहाँ, जर्मनी गए थे आप? जी हाँ जी, मैं आपको बताऊं एग्जांपल क्या वहाँ पे, मतलब क्या किस किस्म का माहौल देखें जी, बात ये कि मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे एक्सपोर्टरों की भी कसूर है, उनको बेहतर करने के लिए अब वो बेहतर भी हो रहे हैं। हमें वहाँ सुपर मार्केट के साथ बिजनेस करना पड़ेगा कि आपको अच्छा फैच करना है मार्केट। देखिए रिटेलर्स में भी हम चले गए 3 सालों में, सेंसबरी में, टेस्को में, मेट्रो में हम बेच रहे हैं। पहले पाकिस्तान का नहीं था, मगर माशाल्लाह अब जा रहे हैं, मगर उसको हमने तेज़ करना है। वहाँ के लोगों के साथ बिजनेस करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वरना कभी भी नहीं बढ़ सकती। वहाँ ही हम रहेंगे उस रेशियो में, इसलिए कि हमारी वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। हम नॉर्वे में हम पूरे आज मोर देन 50 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैंगो। इसकी मेन वजह ये कि हम शॉर्टकट देखते हैं, हम इजी वे देखते हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 साल में सिर्फ आम की बरामदात से हम $600 मिलियन कमा पाएंगे? मैं आपको अभी हाल ही में हमने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मैंगो फेस्टिवल किया। हमारे एक्सीलेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ममनून हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ये हमारा बड़ा फ़ायदा होगा इससे। उससे क्या होगा जी, जब एक इतनी बड़े हाई लेवल पे आपकी प्रमोशन हो रही है तो पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है। उसमें सबसे अच्छा ये बात है कि डिप्लोमेट्स आए, मोर देन 50 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स आए। फिर हमने उनको 10 वैरायटी डिस्प्ले की, हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बताए वहाँ उनको कि क्या क्या चीज़ें आम से हो रही है। उससे क्या होगा, वो हमें एक मार्केटिंग का टूल मिला है वहाँ से, तो वो हमारा एक प्रमोट होगा, मैसेज जाएगा इंटरनेशनली। आप देखें जो आपने बात किया, मैं उस पर आता हूँ, ये भी हिस्सा है, इसलिए कि मार्केटिंग का हिस्सा है। बात ये कि हमने ये टारगेट कर लिया कि अगले 2 से 3 साल के अंदर अपने वैल्यू बढ़ानी है। इसलिए कि जब से हमने पैकेजिंग के ऊपर बैन किया, पहले ना ट्रेडिशनली पैकेजिंग आपने देखी होगी, एक लोकल वुडन बॉक्सेस था। वुडन बॉक्स वो बेम्बू के बने हुए होते थे, फिर वो बोरियों में बंद कर ले। 2015 के अंदर हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको बैन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बैन होने से $250 जो हम फैच कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट से, उसमें हम $500 पे चले गए 2015 में। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम $600 से $700 में जा रहे। अब हमारा क्या है, अब हमारा क्या है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में वाकई काम हो रहा है, काम हो रहा है बेहतरीन से। देखें जो काम करता है प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उसको पता है क्या करना वो कर रहा है। और आज हम लोग पैकेजिंग में बहुत आगे चले गए सर, बहुत आगे चले गए। ये चीज़ें हम भूल जाएं कि हमारे पास पैकेजिंग में बहुत एडवांस है, हमारे पास हर तरह की पैकेजिंग हमारा। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जब अगर हम बात करते हैं फार्म से मंडी तक, जब तक प्रोड्यूस आती है तकीरिबन 40 से 50% तो गलत आती है। ये सब गलत परसेप्शन है। हमारे एक्सपोर्टर डायरेक्ट ग्रोइंग से उठा रहे हैं। कंफर्म है। कीनू का तो फैक्ट्री वहीं सरगोदा में, इसमें कंफर्म की क्या बात है? हमारी फैक्ट्री ये बताएं कि 250 फैक्ट्री पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में जब खेत से बागात से फ्रूट आता है मंडी तक, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं एक्सपोर्ट, आप ऑल ओवर देखिए, मैं एक्सपोर्ट को बात कर, देखो ऑल ओवर जाहिर बात है, जो फार्म से जब मंडी में आएगा तो मंडी में बिकेगा ना, तो जाहिर बात है वो तो ऐसे ही आएगा। मैं देखें एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी हो सकता है ना कि अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग प्लांट्स वहाँ उन एरियाज़ में लगाए जाएँ, प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से हो, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखें प्रोसेसिंग की चीज़ की आप करना चाह रहे हैं। देखें बात ये है कि हमारे जो कीनू है वो प्रोसेस होके आते मंडियों में बिकता है। आम नहीं हो रहा, इस वक्त के साथ वो भी हो जाएगा। इसलिए कि मैं आपको बताऊं 2014 में हम ट्रीटमेंट करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हमारे पास 2 यूनिट थे 2014 में, आज 2016 में 29 से ज़्यादा हो गए। हमने 1 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हमारे एक्सपोर्टर ने, अपने पैक हाउसेस को अपग्रेड किया और ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया। वही प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रोसेसिंग पहले क्या होता था कि कीनू की प्रोसेसिंग जो होती थी वो सिर्फ एक्सपोर्ट तक होती थी। अब क्या हो रहा है, अगले 5 सालों से लोकल मंडियों में भी जाने लग गया। इसी तरह मैंगो भी इस तरह शुरू हो जाएगा। बात है कि हमारे देखें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ दुनिया में, जब हम एग्जीबिशंस में जाते हैं तो हम सिर्फ आलू, प्याज,
आम और कीनू ये 4 की बात करता हूँ, दूसरे जो अमरूद की आइटम बात से नहीं करते। देखिए दूसरे जो है ना वो चीकू की बात नहीं करते। इतनी बड़ी एक्सपोर्ट नहीं होंगी, ठीक है ना जी। मैंने वही बात की है, इस मुल्क में चेरी भी है, इस मुल्क में स्ट्रॉबेरी भी है, इस मुल्क में पीच भी है, इस मुल्क में हर फ्रूट है जो नहीं Pears उसको है। उगाएं। क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट को। तो हमें जब तक अपनी प्रोडक्शन को उसको बढ़ाएंगे नहीं, हील को प्रोडक्शन एरिया नहीं बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आज हमारे पास सब फ्रूट्स हैं, आप एप्पल का आपने एग्जांपल दिया, एक वक्त हम एक्सपोर्ट करते थे एप्पल, आज ये वक्त हो गया हम इंपोर्ट करने लग गए एप्पल। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाएं, पाकिस्तान ने मोर देन 1000 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से जी? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, कितने मुल्कों से तो हम इंपोर्ट और कर इसकी रहे हैं। वजूहत क्या है? वजह ये क्या, हम बलूचिस्तान को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। एप्पल की जो क्रॉप है, जो ग्रोवर है, वो भी तवज्जो नहीं दे रहा, वक्त के साथ कम होती जा रही है, कम होती, देखें प्रोडक्शन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, कहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे हम? ये भी लोगों का बड़ा परसेप्शन है, खासकर कंज्यूमर का, जो यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो कहते हैं हर चीज़ आप एक्सपोर्ट कर देते हो। इस बात को क्लियर कर लें जी, जो चीज़ नहीं, हर चीज़ नहीं, ये कहा जाता है अच्छी कि चीज़ हर क्या है? अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो उसका- अच्छी नहीं है वो वहाँ पे बेचते मैं हैं। उसका भी आपको जवाब देता हूँ। अगर 17 लाख मेरे पास आम की प्रोडक्शन है, अगर मैं इसको 1 लाख टन कर देता हूँ, इसका मतलब कि 16 लाख वो ख़राब है? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भी खाया जाता है, लोकल मार्केट में ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, तीनों की प्राइस अलग है, और ये दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में। देखें, अगर ये कह देंगे सस्ता हो जाए तो ये सोच गलत है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, फ्रूट एंड वेजिटेबल सस्ता हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। उनके खर्चे नहीं बढ़ जाएंगे। देखें, अगर उनको पैसे ग्रोअर को नहीं मिलेंगे ना, वो उगाना बंद कर देंगे। जब उगाना बंद करेंगे, प्रोडक्शन कम होगी ना, और महंगा हो जाएगा। ये इस चीज़ को जहन में आप सोचें, देखो महंगा होगा और इंपोर्ट होना शुरू हो सेक्टर की जाएगा। अगर हम बात करें जी, तो वैसे तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर मैं पिछले माली साल की बात करूं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जी कॉटन की प्रोडक्शन में कमी, वीट में सच कोई हम बेहतरी नहीं देख रहे, चावल की पैदावार में कोई बेहतरी हम नहीं देख रहे, शुगर कैन एज सच वो स्टेगनेंट फिगर्स ही हमें नजर आती हैं। पिछले 10 साल को देखें, आज की बात करें तो आपको ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ नहीं आएगा। सकता, नहीं आएगा, कभी अभी भी नहीं आएगा जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। सर, यही है मैं ना, आपको हॉर्टिकल्चर में भी यही एक है। मैं आपको एक बात करूं, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सिर्फ R&D प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, R&D मार्केटिंग की, R&D आपकी पैकेजिंग की, R&D आपकी लॉजिस्टिक की, हर चीज़ हमारे ऊपर काउंट करती है। आपने R&D करनी है, आप मेरे पास बनाना है, इसको राइपनिंग कैसे करना है, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, अवेयरनेस। मैं आपको जो मैंने बात फिर वो रह गई, मैंने आपको सिट्रस का एग्जांपल दिया, मैं आपको केले का एग्जांपल दूं। सबसे बड़ा आप केले का एग्जांपल, जो पाकिस्तान बहुत बड़ा फ़ायदा, सिर्फ केला अगर हम उगाए ना, जो दुनिया मांग रही है, अगले 4 साल में 1 अरब की एक्सपोर्ट में बढ़ सकते हैं। किस तरह बढ़ सकते हैं? इसलिए केले को उगाने में 4 साल नहीं चाहिए, उसको चाहिए टोटल 18 महीने। ठीक, एरिया बढ़ाए, केला बढ़ा। अगर गवर्नमेंट, खासकर केला हमारा उगता ही सिंध के अंदर, ये लाड़काना वगैरह अपर सिंध में देखें जी, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, केला कौन उगाता है? कोई भी नहीं उगाता। CIS कंट्रीज में आ जाएं, आज CPEC आपका कंप्लीट होगा, कोई एक केला नहीं उगाता। एडवांटेज हुआ है। यूरोप में कौन केला उगाता है? कोई भी नहीं उगाता। ईरान सिर्फ $400 मिलियन की उसकी इंपोर्ट है केले की। कहाँ से मंगा रहा है वो? फिलीपीन से। ये बताएं काम क्यों नहीं हुआ फिलीपीन से, थाईलैंड वगैरह? ये जो आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिलीपीन से आ रहा है, साउथ अमेरिका से केला आके बिक रहा है, वाई नॉट पाकिस्तान? आपका फ्रेड ही कुछ नहीं है, नेबर कंट्री में तो बाय रोड जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ केले में तवज्जो दे, 1 अरब तो ये, क्यों तवज्जो नहीं? 1 अरब, अपर सिंध वगैरह में आप जाएं। 2 अरब तो मैंने आपको यहीं अपर बता सिंध में दिया। तो मैं देख रहा हूँ, खास तौर पे लाड़काना वगैरह में तो मैंने देखे हैं बड़े बागात हैं वहाँ पे। इसके अलावा देखें, वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, केला तो है ना, पाकिस्तान अभी तक उस काउंट में नहीं आता इंटरनेशनली में। पाकिस्तान प्रोडक्शन में तो है, मगर जो वैरायटी जो उगा रहा है वो इंटरनेशनल नहीं मांगता। वो हम पसंद कर दिए, हमारा केला बहुत अच्छा है, हमारा केला बड़ा मीठा है। ठीक है जी, अगर मीठा है, दुनिया नहीं चाहती हुआ केला जो मांग रहे हैं ना दुनिया, वो दो आप फ्रूट। मैं आपको बता रहा था कि हमारे एक्सपोर्टर अब उसके लिए सीड और फिर रिसर्च देखिए एंड सब डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना। आज यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों कि हमने वो गैप, जो हमारे एक्सपोर्टर ने जो गैप दिया ना, उसका जो हमने वहाँ के लोकल को टारगेट नहीं किया। जिस मुल्क के अंदर, जो ब्राज़ील हो गया, इसराइल हो गया, मैक्सिको हो गया, दूसरी जो कंट्रीज जो आम उगा रही है, उन्होंने इस मार्केट में चले गए। अब वो क्या ले गए परसेप्शन हमारे आम के बारे में? एक रिसर्च हुई इसके बारे में कि हमारे आम में, गोरा क्या कहता है? गोरा कहता है आम खा रहा है जी, आम, उसके बाद के आपने फीडबैक लिया, टू स्वीट, स्वीट बट टू स्वीट, कलर येलो, वेरी अगली कलर। क्यों? क्यों? ग्रीन और रेड के वो यूज टू हो गए।
एरोमा टू स्ट्रांग। क्यों? ये नहीं वजह कि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुल्कों ने उनको जो खिला दिया, उनको जो आदत taste बना develop दी, कर दिया उनको। टेस्ट डेवलप कर दिया है, वो हम नहीं कर सके। हमें अब हम 3 साल हो गए, हम आहिस्ता 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 ये चीज़ें बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारी एसोसिएशन का ही टारगेट है, अगले 4 सालों में ये बातें हम इसको उलट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और हम यूरोप का जो है वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 से 3 साल, ये तो हमारा प्लान है कि हम पहले अपने प्रोडक्ट को बेहतर करेंगे, उसका अपीयरेंस अच्छा करेंगे, वेरी फिर क्विकली इंटरनेशनल मार्केट में 4-5 जाएंगे। ऐसे मराहत, ऐसे इंसेंटिव्स जो आप चाहते हैं। देखिए जी, हम इंसेंटिव डायरेक्टली कुछ नहीं चाहते एक्सपोर्टर के लिए। हम कहते हैं कि लैब्स बनाओ इस पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, हुकूमती स्टेट ऑफ द सतह आर्ट, पे, प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल बने, फेडरल लेवल पे भी बने, ठीक है जी। लैब्स बनाए जिससे मेरा बेचारा ग्रोअर आके चेक करें कि मेरे ज़मीन का क्या प्रॉब्लम है, ठीक क्या है। इशू है, सेकंड क्या एमआरएल के इश्यूज हैं। Varieties? दूसरा जो है, जो हमारे स्प्रे कंपनियां जो यहाँ दवाइयाँ बेचने वाले हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए। सबसे बड़ा इशू तीसरा? आज ये है। तीसरा जी, हमें यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए जिसमें हम न्यू वैराइटीज पे काम करें। वही साहब, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो Thank मच you फॉर very योर much, टाइम। sir. Thank you. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।